16वीं सदी की ऐतिहासिक धरोहर के पुनर्जीवन के साथ साथ मनरेगा के माध्यम से कोरोना जैसी महामारी के दौर में ग्रामीणों को रोजगार एवं आय का साधन मुहैया करने का काम जिला प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा के मोखेड़ में स्थित देवगढ़ एवं विजयगढ़ में 900 बावलियां एवं 800 कुएं जो लगभग 500 वर्ष पुराने देवगढ़ के राजा द्वारा बनाया गया था, जिनके जीर्णोद्धार का कार्य छिंदवाड़ा जिला पंचायत एवं प्रशासन के माध्यम से किया जा रहा है। यह कार्य पुरानी बावली के पुनर्जीवन का काम ग्रामीणों के माध्यम से मनरेगा योजना से पूरे जोर शोर से किया जा रहा है। इससे न केवल ऐतिहासिक धरोहर को बचाना ही नहीं अपितु ग्रामीणों के लिए पीने एवं सिंचाई हेतु स्वच्छ जल की व्यवस्था हेतु कार्य है। साथ में ग्रामीणों के द्वारा इनकी पुनर्जीवन के कार्य को कराकर गांव में रह रहे आम जनमानस को आर्थिक लाभ एवं आय के साथ साथ पीने योग्य और खेतों में उपयोग हेतु लाभकारी बनाने का कार्य जिला पंचायत द्वारा किया जा रहा है। आइए इस कार्य में छिंदवाड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह से जानते हैं कि किस प्रकार से इस कार्य को किया जा रहा है। सर, देवगढ़ स्थित बावलियों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है आपके द्वारा, उसके बारे में सर थोड़ा विस्तृत तौर पे आप हमें अवगत करें। लगभग 3 महीने पहले एक सामान्य चर्चा में विषय आया था कि देवगढ़ जो कि छिंदवाड़ा जिले में मोखेड़ जनपद में स्थित है, लगभग 400 साल पुराना वहाँ पे किला है और जो वर्तमान में भी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नोटिफाइड मॉन्यूमेंट है। तो फोर्ट तो हिला में है ही है, लेकिन उसके साथ के बसे हुए जो गांव हैं नीचे देवगढ़, विजयगढ़, लुहांगी, इन सारे गांव में कुछ बावलियां होने की सूचना मिली और थोड़ा सा मुझे आश्चर्य हुआ कि लगभग 800 कुएँ और 900 बावलियां इस तरीके से होना बताया गया। तो जिज्ञासावश जब वहाँ देखने हम लोग गए तो बड़े सुखद आश्चर्य ये हुआ कि वो जल संरचनाएँ जिन्हें हम बावली कहें, जो अलग अलग शेप में थी, उसमें से कुछ कुएँ भी थे जो परंपरागत रूप से हमारे यहाँ कुएँ सर्कुलर बनते हैं, लेकिन वो कुछ स्क्वायर जैसे थे। बावलियाँ जो अलग अलग तरीके की हैं, कुछ बावलियाँ जिसमें चारों तरफ से स्टेयर्स हैं, कुछ बावलियाँ जिसमें एक तरफ से स्टेप है। तो कुछ इस तरीके की संरचनाएँ देखी और एक तो ऐसी भी थी जिसको हमारे स्थानीय हितग्राहियों ने कहें या कि किसानों ने अपने तरीके से उपयोग लायक बना रखा था पत्थरों को ठीक ठाक करके। तो मनरेगा में इसको किस तरीके से लिया जाए, इस तरीके का थोड़ा सा हमने शोध किया और वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन किया। तो बेसिकली मनरेगा में लगभग 60% वर्क हमें वाटर कंजर्वेशन के लेने हैं और स्टेप वेल्स का जीर्णोद्धार भी उसमें एक कंपोनेंट है। तो उसके तहत हम लोगों ने फर्स्ट फेज में 7 स्ट्रक्चर्स लिए लगभग 30 लाख की लागत से। उनका जीर्णोद्धार जो अभी आपने देखा है कि उसमें काम चल रहा है। मूल रूप से लगभग 400 साल पुरानी इन संरचनाओं में बहुत सारी झाड़ियाँ, वेजिटेशन आ गया था, उसको साफ़ करना, पत्थरों को फिर से क्रम से लगाना, ठीक से लगाना और बहुत बड़ी मात्रा में जो उसमें मड आ गया उसको हटाने जैसा काम था। तो वो काम अभी युद्ध स्तर में चल रहा है और अच्छी बात यह है कि उसमें एक पर्याप्त हाइट में ही लगभग कभी 8 फीट कभी 10 फीट इसमें ही पानी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे गांव में भी एक अच्छी बात है। और जहां तक इन बावलियों का प्रश्न है, ये एक साथ कई सारे हमारे टारगेट को अचीव कर रही है। मसलन एक और तो ये जो हमारा एक विरासती है, हमारे पास एक धरोहर थी, उसको हम फिर से इनकलकेट कर पा रहे हैं, उसको फिर से हम रेस्टोर कर पा रहे हैं। ऑन दी सेम ये वाटर स्ट्रक्चर हमारे उन हितग्राहियों के लिए एक इरिगेशन के लिए भी एक जरिया बन रही है, जो 365 डेज़ का उनको पानी मिल पाएगा सुविधापूर्वक। और तीसरा ये है कि ये वाटर पे मतलब ड्रिंकिंग वाटर भी है, पोर्टेबल वाटर भी है, चूँकि हमने जो इसका टेस्ट कराया है, इसका TDS लेवल और जो वाटर टेस्ट है वो सारे मानकों में काफ़ी गुणवत्तापूर्ण, लगभग 224 TDS से लेके 400 तक ही इनमें पानी की टर्बिडिटी है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा वाटर सोर्स हो सकता है। और तीसरी बात ये है कि जब आज
वाटर क्राइसिस हम ऑल ओवर द ग्लोब देख रहे हैं, उसमें जब हम एक ऐसा जो परंपरा से जुड़ा हुआ विषय हो, एक ऐसा जो सस्टेनेबल हो, जो हमारे वाटर स्कैर्सिटी को मीट कर रहा है, तो निश्चित रूप से एक बड़ी चीज़ है। और मनरेगा के छोटे छोटे बजट में ये कर पाना अपने आप में एक बड़ा ही अच्छा नमूना समझ में आ रहा है। हमने सेकंड फेज़ के लिए लगभग 18 स्ट्रक्चर्स को और लिया है, धीरे धीरे करके लगभग 100 वाटर बॉडी हैं जिनको कि हम टेक ओवर कर रहे हैं। ये दीगर बात है कि इसमें से कुछ ऐसी भी हैं जो फॉरेस्ट लैंड में है, तो उसमें डेफिनेटली हमको कंसर्निंग DFO का, फॉरेस्ट अथॉरिटी का भी हमको सहयोग लगेगा, सहमति अनुमति लगेगी उनकी। और बाकी जो है वो हितग्राहियों की अपनी ज़मीनों में है या कि सार्वजनिक भूमियों पे है, तो उसमें करने में किसी तरह की दिक्कत। सर, इस कार्य में, इस पुनर्जीवन के कार्य में किस तरह की चुनौतियों का आपने सामना किया सर? सबसे बड़ी चुनौती तो ये रही कि लोगों को एक बार जागरूक करना, क्योंकि उन्हीं लोगों को अभी बहुत ज़्यादा ये भरोसा नहीं था कि हम इनको वापस उपयोगी बना सकते हैं, तो उनकी मेंटालिटी को थोड़ा ठीक करना एक था। फिर दूसरी बात है, लोग अवेयर नहीं थे कि उनके ही खेतों में इस तरीके के बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। तीसरी बात है कि चूँकि बहुत जीर्ण होगा, ये हिस्टोनिक स्ट्रक्चर हैं, तो उसमें काम करना थोड़ा सा रिस्की है ही है। तो लेबरर्स हैं वो उस तरीके से काम करते हैं, और ऐसे में कुछ जीव जंतुओं का भी खतरा रहता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अल्टीमेटली फील बहुत अच्छा है, और मनरेगा की बहुत बड़ी सुविधा सौगात उनको मिली हुई है। और ACS सर श्री मनोज श्रीवास्तव सर हैं, उनका भी पर्याप्त इसमें मार्गदर्शन है। हमारे कलेक्टर सर सौरभ सुमन सर हैं, उन्होंने भी जब मैंने इसको ब्रीफ किया तो उन्होंने काफ़ी इसमें आश्वस्त किया है आगे बढ़ने के लिए। तो सभी लोगों का बहुत अच्छे से है। सर, स्वाभाविक तौर पे ये बावलियों का जो पुनरुद्धार किया जा रहा है, इसमें रिसर्च एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। सर, किस तरीके से आपने इसकी रिसर्च करी और फिर इनको चिन्हित किया और फिर कार्य कराया? बेसिकली जो हमारा इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट हमारा जो सेल है वो इसको देख रहा है, और उसके साथ ही एक 4-5 लोग हैं जो लगभग पूरे विषय को इन्वेसाज करने का काम कर रहे हैं। छोटा सा रिसर्च वर्क भी हम लोगों ने इसके बीच में डाल रखा है। उसमें बेसिक पैरामीटर ये हैं कि ये वाटर स्ट्रक्चर किस तरीके के हैं, इनके साथ किस तरीके की वैज्ञानिक दृष्टि उस समय के निर्माताओं की रही होगी। तीसरी बात है, ये सारे स्ट्रक्चर जो कभी कभी एक दूसरे से 20 से 30 मीटर की दूरी तक में इतनी नज़दीकता के साथ हैं, तो क्या इनके अंदर भी कुछ वाटर स्ट्रीम वर्क कर रही हैं। तो हमारे जो बेसिकली जो जियोलॉजी पे काम करते हैं हमारे माइनिंग ऑफिसर हैं, वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। कुछ और वाटर एक्सपर्ट हैं जो इस पूरे विषय में लगे हुए हैं। एक NGO है सृजन, जिसने लगातार वाटर बॉडी और वाटर शेड में काम किया है ज़िले में, और इसके दीगर भी। तो उन्होंने बुंदेलखंड और चंदविलास के जो तालाब थे उसमें भी बड़ा अच्छा काम किया था, तो हमें लगता था कि एज एक्सपर्ट वो हमको ये करेंगे। और डेफिनेटली चूँकि ये हेरिटेज है, तो इसमें कंजर्वेशन आर्किटेक्ट भी कुछ हैं जिससे हमारी कुछ कंसल्टेशन हम उनसे ले पा रहे हैं। तो कोशिश यही है कि ये अपने मूल स्वरूप में आए, और एक वाटर सोर्स के रूप में, वाटर स्ट्रक्चर के रूप में एक ऐसे सस्टेनेबल हो सकें और हमारे को कुछ नया लर्निंग दे सकें, यही उसके पीछे था। सर, हितग्राहियों को किस तरीके से उत्साहित आप देख रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि उन्हीं के खेत में ये सब वाटर बॉडीज़ जो जिनका कार्य चल रहा है, वो इसको लेके सर अपने आप को कैसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं? जैसे कि उसमें बुंदेलाल हैं, मैंने उनसे पूछा कि आपने कभी भी अपनी लाइफ टाइम में देखा, उनकी एज लगभग होगी 65-70 ईयर्स होगी, तो उन्होंने कहा कि हमने तो कभी इसको पानी के स्रोत के रूप में नहीं देखा है, और न हमारे पिता ने कभी हमें इस बारे में बताया। तो ये निश्चित रूप से बहुत रिमार्केबल है, एक ओवरवेलमिंग थॉट है कि जो चीज़ हमारे इतने बगल में रही है और हम उसके बारे में अनभिज्ञ रहे हों, तो अब जब वो खुद ही उसमें काम कर रहे हैं और उनके साथ जो एक ऊर्जा है और उनके फैमिली मेम्बर्स जो उस तरीके से समझ पा रहे हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छा कनेक्ट है। और विद इन विलेज कहें या कि विद इन ब्लॉक, ये लोगों के बीच में एक अच्छी फील जा रही है कि नहीं, हमारे पास कुछ धरोहर है, हम इसको अचीव कर पा रहे हैं। बारे में बताइए कि किस तरीके की ये
बहुत साल पहले से, मतलब कि हम दादा जी थे उससे पहले से बावली है, मतलब बनी है। इसमें पानी कितना रहता है लगभग? हमेशा रहता है हाँ, पानी हमेशा रहता है। 24 घंटे हाँ, चलाओ तो भी खत्म नहीं होता हाँ, है। बस इसकी गहराई कितनी होगी करीबन? समथिंग ये अभी ख़त्म हो जाएगा और फिर भरने कुछ ज़्यादा तो आधा घंटा लगेंगे भरने को, जितना उतना हो जाएगा पानी। ये 12 महीने Revise इसी हो जाता तरीके है। से पानी हाँ, रहता है। ऐसे ही। और भीष्म गर्मी में भी इसी तरीके हाँ, से ऐसे। पानी उपलब्ध है। हाँ, इसी तरह का। तो ये जो 500 साल पुरानी बावड़ी इसको कह रहे हैं, हाँ, तो वाकई में ये जो आजकल के कुएं हैं उनसे कहीं बेहतर आप इसको समझते हैं। हाँ, आपका पूरा परिवार इसी से हाँ, इसका जीवन हाँ, यापन कर इसी का रहा है। उपयोग करते हैं। और आपका सरकार के द्वारा और इसको वापस पुनर्जीवन किया जा रहा है, हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको कि इसकी सफाई हो रही है और ये सब चीज़ें व्यवस्थित किया नहीं जा बहुत रहा है? अच्छा लग रहा है हमको तो, कि ये साफ सफाई हो रही है। और पुनर्जीवन इसका हाँ। एक तरीके से आप कह हाँ, सकते हैं। हाँ, क्या नाम लिखते हैं? चंद्रकांत करते थे। परिचय दीजिए और आपके गांव का नाम क्या है थोड़ा बताइए। ये मेरा है परिचय भैया बाजीलाल कुमरे है ना। मैं ये देवगढ़ विजयगढ़ का निवासी हूँ और ये क्षेत्र वनग्राम विजयगढ़ में आता है ना। यहाँ पे राजा महाराजाओं का जो पूर्वजों की कुआं है और जो कहते हैं कि यहाँ पे 800 कुआं 900 बावली है। देखने को मिलते हैं कि एक एक खेत में 4-4 5-5 कुएं बावली है ना। और ये ऊपर किले का तो आपको मालूम है, किले में भी चंडी जी की आज से पहले आपने देखा कि ये जो बावलियां हैं और जी। जो कुएं हैं हाँ, जो समय के साथ जमींदोज हो गए हैं जी। और हाँ, इनकी नहीं, जो खुद- हालत आज प्रशासन के द्वारा सुधारी जा रही है, हाँ। इसको आप अपने गांव के लिए जो इनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है हाँ। किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत अच्छी बात है सर कि आगे चल के और ये अच्छे से अच्छे मतलब इसका निस्तार ले सके गांव वाले और जीवित भी रहेंगे। ये एक मतलब अपना पुराने ज़माने की एक ऐतिहासिक विरासत के रूप में ये मतलब उसके लिए कर रहे हैं अपन कि कम से कम आवागमन टूरिस्ट आते जाते हैं किला देखने वाले, ये देखने वाले, तो उनको पता लगे कि भाई पुराने ज़माने की बावलियाँ हैं, कुआं है, ये सब खुदा हुआ है। आज के नलकूपों के पानी से इन जो पुरानी बावलियां हैं इनके पानी को किस तरीके से आप बेहतर मानते हैं, क्योंकि आप लोग इसका उपयोग कर रहे हैं? नहीं, पानी ये सब मिनरल वाटर जो से एक अधिकारी आया था हमको, उसने बताया कि ये पानी तो इतना बढ़िया वजनदार और मिठास है बोले, और पत्थर का रिसा हुआ पानी है बोले। ये जो नलकूप का भी पानी से कुएं का पानी बहुत बढ़िया है। बस है कि जैसे अभी साफ सफाई हो जाए तो पीने में भी बड़ा स्वादिष्ट है। प्रशासन का सहयोग जो आपको मिल रहा है, आप अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसको किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से सार्थक परिवर्तन आपके गांव में आएगा? नहीं, परिवर्तन तो आएगा सब। उसको जैसे प्रशासन जो इसको उठाया है तो बहुत बड़ी बात है। इसको तो पहले कोई देखा ही नहीं जाता था, लेकिन आज जब इसको देखा गया और उसके सुचारू रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा है